Hello everyone. So today we are going to discuss about contract of guarantee. पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में. अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो किसी थर्ड पार्टी के लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो. एक पर्सन promises to discharge the liability of third person. इसमें क्या होता है कि एक पर्सन प्रॉमिस करता है थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने का. लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन. अब थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी को कब डिस्चार्ज करेगा, अगर वो फॉल्ट करेगा, अगर वो मतलब डिफ़ॉल्ट करेगा तो वो उसके लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट के केस में. अब इसमें 3 पार्टीज़ होते हैं. सबसे पहला श्योरिटी, दूसरा होता है प्रिंसिपल डेटर और तीसरा होता है क्रेडिटर. सबसे पहले श्योरिटी वो पर्सन होता है जो कि गारंटी देता है. श्योरिटी कौन होता है, वो गिव्स गारंटी. फिर प्रिंसिपल डेटर कौन होता है. प्रिंसिपल डेटर होता है वो पर्सन जिसके लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए गारंटी दिया गया हो, जिसके फॉल्ट पे लाइबिलिटी होगा और उसको श्योरिटी डिस्चार्ज करेगा, वो हो गया प्रिंसिपल डेटर. और क्रेडिटर कौन हो, जिसको गारंटी दिया गया हो. क्रेडिटर कौन हो गया, जिसको गारंटी दिया गया हो, whom guarantee is given. गारंटी इज गिवन. और प्रिंसिपल डेटर हो गया कि जिसके डिफ़ॉल्ट से जो लाइबिलिटी अराइज होगा उसको कौन डिस्चार्ज करेगा, श्योरिटी. तो ये हो गया वो थर्ड पर्सन. अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. मान लिए ए बी से रिक्वेस्ट करता है बी से कि तुम लेंड करो सी को 10,000 रुपीज़. मतलब बी से कहता है कि तुम सी को 10,000 रुपये उधार दो और गारंटी करता है कि अगर सी पेमेंट नहीं करेगा तो हम तुमको, इफ़ सी डज़ नॉट पे मनी टू बी then A will pay this money. A रिक्वेस्ट करता है B को कि अगर C को तुम उधार में 10,000 रुपये दो, अगर C उसका पेमेंट नहीं करेगा तो हम उसका पेमेंट करेंगे. तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं A यहाँ पर क्या है, गारंटी दे रहा है, तो A हो गया श्योरिटी. B यहाँ क्या है, B को यहाँ पर गारंटी दिया जा रहा है, तो B हो गया क्रेडिटर. और C कौन है, C वो थर्ड पर्सन है जिसके डिफ़ॉल्ट से लाइबिलिटी अराइज होगा. तो यहाँ पर हम लोग देखें 3 पार्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ जहाँ पर A रिक्वेस्ट किया B को कि तुम लेंड करो 10,000 रुपीज़ टू C, और इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट A विल पे द मनी. ये था हमारा पहला एग्जाम्पल. अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की. मान लेते हैं A हाउसिंग लोन लिया फ्रॉम LIC हाउसिंग. A जो है हाउसिंग लोन लिया LIC हाउसिंग से, और B प्रॉमिस किया कि वो अगर A का डिफ़ॉल्ट होगा तो वो LIC हाउसिंग को भरेगा. A क्या किया, समझ लेते हैं C यहाँ पर LIC हाउसिंग. A क्या किया, C से LIC हाउसिंग मतलब LIC हाउसिंग से हाउसिंग लोन लिया, और B प्रॉमिस किया कि अगर A नहीं भरेगा पैसा तो हम LIC हाउसिंग को भर देंगे. तो यहाँ पर अब कौन हुआ, सबसे पहले A पैसा लिया जिसका लाइबिलिटी अराइज होगा, तो यहाँ पर तो उसको डिस्चार्ज करेगा. तो यहाँ पर A थर्ड पर्सन हो गया, C हो गया क्रेडिटर जिसको गारंटी दिया गया, और B हो गया जो गारंटी दे रहा है. इस एग्जाम्पल में अलग अलग सब है पार्टीज़. तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल. थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. X और Y एक कार शोरूम में गया.
जहाँ पर एक्स कहा डीलर से कि वाई को, एक्स कहा डीलर से कि वो वाई को लेटेस्ट मॉडल ऑफ वैगनार सप्लाई करे, लेटेस्ट मॉडल ऑफ वैगनार सप्लाई करे। और अगर वाई पेमेंट नहीं कर पाता है उस कार का तो एक्स पेमेंट करेगा। अगर वाई डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो एक्स पेमेंट करेगा। अब यहाँ पर कौन हुआ क्रेडिटर? क्रेडिटर सबसे पहले क्रेडिटर किसको कहते हैं? जिसको गारंटी दिया गया। तो अभी यहाँ पर किसको गारंटी दिया जा रहा है? तो डीलर को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर डीलर हो गया क्रेडिटर। उसके बाद यहाँ गारंटी कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है कि अगर वाई का डिफ़ॉल्ट हुआ तो एक्स पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर गारंटी कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है। एक्स कौन हो गया? तो श्योरिटी जो कि गारंटी देता है। और किसके बिहाफ में गारंटी दिया गया कि अगर जिसका डिफ़ॉल्ट होगा तो लायबिलिटी अराइज होगा, तो वो कौन है? तो वाई कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, अब हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं मेनली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज़ होते हैं। मेनली क्या 3 ही पार्टीज़ होते हैं? श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। तो ये सब डिफिनेशन और ये सब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या समझे? गारंटी क्या होता है? गारंटी एक प्रॉमिस होता है टू पे ए डेट, एक डेट पे करने का प्रॉमिस होता है जो कि दूसरा पर्सन बियर करता है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। मतलब एक पर्सन बियर करता है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो जो गारंटी दे रहा है वो लायबल होगा फॉर द डिफ़ॉल्ट जो भी। अब गारंटी ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। अब हम लोग देख सकते हैं इसमें 3 पार्टी होता है, तो इसमें 3 टाइप का एग्रीमेंट होता है जिसको हम लोग ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट कहते हैं। सबसे पहला एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, मान लिए जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में देखे कि सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर, इसमें कौन था? प्रिंसिपल डेटर था यहाँ पर। एक सेकेंड, ए रिक्वेस्ट कर रहा था। सबसे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं इस एग्जाम्पल को। ए रिक्वेस्ट कर रहा था बी को कि 10,000 रुपीज़ लेंड करे टू सी। ए रिक्वेस्ट कर रहा था, इसका मतलब ये श्योरिटी। बी को रिक्वेस्ट कर रहा था, मतलब जिसको गारंटी दिया जा रहा है वो क्रेडिटर, और सी जो था वो प्रिंसिपल डेटर था। तो सबसे पहला एग्रीमेंट होता है क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। बी और सी के बीच में क्या होता है? प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब यहाँ पर बी सी को लेंड कर रहा है मनी 10,000 का। अगर ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो गारंटी किस बात का दिया जाएगा? तो ये हो गया प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी। अब ए जो रिक्वेस्ट कर रहा है बी को, तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ कि अगर सी का डिफ़ॉल्ट होगा तो ए उसका पेमेंट करेगा। तो एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी। उसके बाद एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये एक्सप्रेस नहीं होता है, ये इम्प्लाइड होता है। एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर। अब ये क्या होता है? एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि अगर मान लिए सी फेल कर गया पेमेंट करने को और ए मान लिए 10,000, जब वो फेल किया तो ए 10,000 उसको पेमेंट कर दिया। अब सी तो ए तो लॉस रहा, तो इसमें क्या करना होता है? सी को उसको पैसा वापस देना पड़ेगा, उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। एक ए को जो लॉस हुआ उसको सी को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। तो ये इम्प्लाइड होता है, एक्सप्रेस ज़रूरी नहीं है, इम्प्लाइड होता है कि अगर सी डिफ़ॉल्ट किया और ए उसका डिफ़ॉल्ट को भर रहा है, मतलब उसके लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहा है, तो ये सी का काम है कि ए जो लॉस रहा उसको वो इंडेमनीफाई करे। तो ये हम लोगों ने देखा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्या मतलब होता है और इसमें कितने पार्टीज़ होते हैं और इनके बीच में क्या एग्रीमेंट होता है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कुछ और पॉइंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और भी कुछ बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।